नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनावो एक प्रेम कहानी। जो प्रेम एक ऐसी चीज है जिन्हें मैंने छोटो बड़ो अमीर गरीब कहीं नहीं देखे। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रहते पूरी श्रवण कर जो। चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजिए। एक कोई तिलोकपुर नाम री कोई नगरी ही, और नगरी में एक सौदागर रहा था। वो सौदागर आप नगरी में तो व्यापार करते ही हो, पर उन्होंने व्यापार बड़ी बड़ी दूर तक बारे भी हो, बहुत ही बढ़िया और अच्छो व्यापार हो। उन्हें एक सौदागर एक लड़की ही, जिन लड़की रो नाम हो अंजलि। वह लड़की पाठशाला में पढ़ने जाती और आप सखी सहेली और हाथे हाथे पासी आ जाती। अब उन गांव रे वो एक बुढ़िया रहे, वह बहुत ही गरीब बुढ़िया ही। उन्हें कने कोई घनी धन संपत्ति ही कोनी, जितो कमावे इतो खा जावे। उन गरीब बुढ़िया रे एक पुत्र हो, जिनो नाम हो रामेश्वर। तो रामेश्वर आप जनो गाना गाने रो बहुत बड़ो शौकीन हो और कवि भी हो, बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाओं भी लिखतो। और जब वो गावतो जनो सुनने वाला रो मन मंत्र मुग्ध हो जातो। जिन मार्ग मार्ग बा अंजलि निकलती, उन्हीं मार्ग रे में वो उन बुढ़िया रो बेटो रामेश्वर बैठो रहतो और हारंगिरी माते मीठा मीठा आप जनो भजन गावतो, भगवान रा भजन गावतो। एक दिन वह अंजलि उन रामेश्वर रा भजन सुन सारू थोड़ी जेज रुकी। बाकी सहेलियों तो आप घरे आएगी और वह अंजलि उठे रुकी और उन्हें भजन बहुत बढ़िया भजन लगा और अच्छी तरह वे भजन सुनिया। अब उन अंजलि री माते नजर रामेश्वर री पड़ी, तो रामेश्वर और भी आनंद हुए भजन गाया। अब आ बात तो एक दिन शुरू हुई, 2 दिन 3 दिन यो करते करते उन अंजलि री आदत लाग गई वे भजन सुनने री। और वो जो रामेश्वर हो उन्हें आदत लाग गई भजन सुनावने री, यानी बढ़िया अच्छा अच्छा वो गानो गावता। यो करते करते आपस में दोनों री प्रेम भाव बढ़ गयो। अब आपस में प्रेम भाव बढ़ियो और अंजलि रो हकबण उन्हीं गांव रे में कोई कुंदन नाम रो लड़को हो। उन लड़के रे हाथे आप जनो ते देखियो। बात होगी कि भाई अंजलि रो ब्याह करो तो इन कुंदन रे हाथे करो। आ बात अंजलि नहीं पतो लागो, लेकिन अंजलि मन ही मन विचार कर लियो कि मारो ब्याह तो रामेश्वर रे हाथे होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई धन संपत्ति नहीं सही जाई। धन संपत्ति उन अंजलि रे पिता रे कने घनी ही खूब ही, मगर उन्हें एक प्यार सही दो। आप जानो धन संपत्ति घनी हारी इकट्ठी हो जावे, लेकिन ज्यों ज्यों धन संपत्ति ज्यादा इकट्ठी हुए तो हौले हौले प्यार कम होना शुरू हो जावे, लड़ाई झगड़ो ज्यादा होने ढूक जावे। और उन धन रे कारण लालच रे कारण घर सदस्य बिखर जावे। कोई बोले तो हमलो हुणे कोनी, जो हमलो हुणे तो हुणे जेड़ो बोले कोनी। घर व्यवहार चेंज हो जावे। हाथे हाथे माया तो भेली हो जावे, पर माया रे हाथे हाथे माया मेंटेन करने वालों भी चतुर होना चाहिए, नहीं तो आ माया घर ने तितर बितर कर दे।
और वह अंजलि एक दिन रुकी और रामेश्वर उठन उन अंजलि रखन ने कहो बात करी। और रामेश्वर कहे अंजलि मैं थारे हूँ बहुत प्रेम करूं, लेकिन मन ठाए मारो प्रेम करूं तो यो अधूरो रही। और अंजलि कहो रामेश्वर पूरी बात सुना दो, और आप रो प्रेम अधूरो की कर रही कहीं कारण रही। कारण यो मैं आप हाथे ब्याह करना चाहूं, मगर तू एक अमीर घरी लड़की है और मैं बहुत ही गरीब घरों लड़को हूं, और मारे कने धन संपत्ति घनी है कोई, मैं तो कमाऊं न खाऊं, घरों गुजारो बड़ी मुश्किल वाले दाल रोटी मन मिले, बाकी कहीं नहीं। उन समय में अंजलि थोड़ो सो क्षण भर विचार करने उन रामेश्वर ने कहो रामेश्वर जब आपस रे में अगर प्रेम हो जावे तो उठे धन री जरूरत नहीं रेवे। और प्रेम ही दो प्रकार रोवे, एक तो प्रेम वो होवे जो विषय भोग विलास उन्हें पूर्ति करने वास्ते करे, एक प्रेम वो होवे जो अंतर आत्माओं प्रेम वे, और वो प्रेम आप जनो पूरी जिंदगी पर एड़ो बने रहे। अंजलि कहो आप रे दिल रे में अगर मारे आप शरीर अगर प्रेम करो हो जब तो प्रेम आगे हालनो है। उन समय में रामेश्वर कहो आप रो ब्याह बोलने कटी हो जाई, लेकिन मैं जो आज प्रेम आप करूं वेड़ो प्रेम मैं जिंदगी भर भी करूं। अंजलि इन बात ने समझी और कहो मने भी एड़े प्रेमी ही जरूरत है जो शरीर नहीं दिलू प्रेम करे, और मैं अमीर घर हूं तो कहूं जाओ मैं ब्याह आप रहते। अब रामेश्वर बहुत बड़ो होशियार आदमी हो, उड़ के मारे ब्याह करें काले आ चीज मैंने कदे नहीं कहला थारे कने कहीं नहीं है, क्योंकि मारे कने आज ही कहीं नहीं है, और कदाचित पसे वे या नहीं वे बिन बात रो मैंने पतो है कोनी, पर आज मारे कने कहीं नहीं है। अंजलि कहो बस मैं आप रे मुख मंडल रे माते प्रसन्नता और अंतरात्मा में प्रेम देखना चाहूं, बाकी मने कोई चीज की जरूरत नहीं है। रामेश्वर अंजलि ने कहो प्रेम कदे कम नहीं वे, और री बात प्रसन्नता री जड़ तक भगवान सुखी राखी जड़ तक तो आप प्रसन्नता यू ही निखरी। जब भगवान ही सुखी नहीं राख्या तो पसे ईश्वर जाने इन बात री मैं कोई गारंटी नहीं दे सकूं। अंजलि बहुत बड़ी राजी हुई, बहुत बड़ी खुश हुई, और खुश हो एन रामेश्वर ने कहो हाल तक तो मैं भी स्कूल पढ़ू हूं, लेकिन ब्याह करूं उन मैं आप हाथ करूं। अब आप जनो रामेश्वर घरे जा और आपने मां ने सारी बात बताई कि मारो ब्याह हुई तो अपने गांव में बहुत बड़ा सौदागर है, और वह एक लड़की है जिक्र नाम अंजलि है, और मारो ब्याह उन अंजलि हाथे हुई। और उन रामेश्वर की मां के वो बेटा तू एक गरीब परिवार रो सदस्य है, अंजलि एक अमीर परिवार की लड़की है, उन्हें हाथे थारो ब्याह शायद तक नहीं हो सके। मां क्यों नहीं हो सके? जब वह मारे हूं प्रेम करे मैं उन्होंने प्रेम करूं तो मारे हाथ ब्याह क्यों नहीं हो सके? प्रेम तो करे, लेकिन वह एक अमीर गरीब लड़की है, वह प्रेम में अगर समझे है या नहीं समझे इन बात रो किन्ने पतो। काले वाह अठयान बहुत बड़ो डिमांड करते हुए अपने कने वह चीज नहीं मिले तो वह थारो घर कदे ही नहीं करे। कहो नहीं माता, वह लड़की ऐसी वैसी नहीं है। उन लड़की कह दियो मैं प्रेम करूं तो करूं, वह कोई बात रो कदे डिमांड नहीं करे। वह इन गरीबी में आप जिंदगी बिता दे, लेकिन उन्हें प्रेम सीजे, बस रुपया पैसा नहीं सीजे। और कह नहीं जटे प्रेम है उठे भगवान है, जटे प्रेम है उठे भगवान है, और जटे प्रेम नहीं है उठे भगवान नहीं है। अब एक साल बीतो, वो तो रामेश्वर तो यूं ही सारंगी माते गाना गावे, और रामेश्वर री माँ के वो बेटा थे बारे कमाने वास्ते जानो पड़ी, बढ़िया अच्छो धंधो करना पड़ी।
कहो बिल्कुल माता मैं धंधो करने जाऊं। अब आजकल तो देखो कोई साधन घना ही है, कोई बात नहीं, कहीं कमी नहीं है, जटे जावे उठे साधन मिल जावे, पैदल तो कोई मिनट बेवी को नहीं। जो पहला री टाइम री बात है उन समय में साधन नहीं बेता लोगों ने आ जगह छोड़ अगर दूसरे इलाके में दूसरे प्रांत में कटे जावनो हो तो आप जो पैदल जावनो पड़तो। और अमीर लोग होता वर्क ने एक बलद गाड़ी या ऊंट गाडो घोड़ा गाड़ी होती, बाकी कहीं नहीं। तो रवाने हुए जो आप माँ ने कहो माँ मैं तो जाऊं पर अंजलि हूं मिलन जाऊं, और अंजलि ने कहन जाऊं मैं 12 कौम मत जाऊं, टाइम लाग जावे 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, लेकिन मैं पास आऊँ जड़ मारो इंतजार करी पा मैं जाऊं। और सीधो सले सारंगी एन अंजलि रे घरे गयो, सुप कहो अंजलि मिलियो और बात करी। अंजलि ने कहो मैं तो कौम मत जाऊं, तो बिल्कुल जा सको पर मैं तो 7 सालों पहला पास पाऊँ। अंजलि कहो जाओ आप 7 सालों पास आ जाजो। कहो 7 सालों पास आऊँ जड़ तक ब्याह दूसरे हाथों कर ले, क्या अर्गिज नहीं, मैं आप इंतजार करूं, लेकिन 7 साल पूरा होते अगर आप पासा नहीं आया तो मैं हमारी जीवन लीला समाप्त कर दूं, और उन पाप रो अधिकारी आप रे अलावा कोई नहीं पहला। मैं आप रेडी करूं और आप जाओ। वह भाई वह सारंगी धवनी ही वह अंजलि री हृदय में बसोड़ी ही। और उन रामेश्वर ने कहे एक बार मैंने गानो सुना दो और 7 सालों बेगा पास आ जाए, क्योंकि मारो परिवार है जो कुंदन रे हाथे मारो ब्याह कदाचित करवा दे, लेकिन मैं आप इंतजार करूं 7 साल पूरा होते आप पास आ जाओ। रामेश्वर उठूं अंजलि करूं आज्ञा ले सीधो आप रे घरे आयो। सारंगी ने ऊंची मेल दी और सारंगी ने ऊंची परी मेल आपरी मां ने कहन भलामण देने आप रोटू रवन हो क्यों। अब वो कुंदन हो जो को कुंदन ने इन बात रो पतो हो, उन्हें पतो लाग गयो कि हमें वो बड़ी बात कर दी कि अंजलि अब थारी नहीं हो सके, क्योंकि अंजलि प्रेम करे रामेश्वर और वह एक दिन रामेश्वर री हुई। उन कुंदन ने कहीं कहो भी थारी नहीं हो सके। कुंदन कहो मैं रामेश्वर ने समाप्त कर दूं तो पसे अंजलि ने ब्याह मारे हाथे ज करना पड़ी। वो कुंदन ले घोड़ो एन आगे आगे रामेश्वर जावे एन लारे लारे वो कुंदन जावे। कुंदन थाको जड़ो दोपहर टाइम हो, एक कोई झाड़ के नीचे जान बैठो एन उठ जान ए दोनों है जो को मिलिया बातों करी कुंदन और रामेश्वर। और रामेश्वर उन कुंदन ने पूछो आप इधर जाओ कि मैं आगे कोई कौम माते जाऊं। रामेश्वर ने पूछो थे मैं आगे कौम माते जाऊं, बैठो घोड़े माते। अब दोनों घोड़े माते बैठ गया। रामेश्वर उन कुंदन माते विश्वास कर लियो। बेवता बेवता आगे जावे, आगे आप जनो नदी आई। अब नदी ने पार करनी वे जनो आप जनो तीर्थ पार करनी पड़े। तो कुंदन कहो मैं तो मारे घोड़ो ले नदी पार करूं और थेइयों करो थोड़ा कपड़ा जगह उतार दो और एक आप जनो छड्डी पहरी ओढ़े राखो, एना नदी आप पार करो, मैं घोड़ो लेना हूं। और रामेश्वर विश्वास पात्र आदमी हो, विश्वास कर परो नदी में उतरियो और नदी पार करी अड़ने अड़ कुंदन कहूं कि रामेश्वर जिता कपड़ा है नी वे कपड़ा ले प्राण पासो आप गांव हमें तिलोकपुर में आई क्यों। अड़ने उन हमली तीर जान रामेश्वर पासल फोरी तो लारे तो कोई कुंदन को बात कोई नहीं। वो कपड़ा लेन जाओ तो ही देखियो एन रामेश्वर देखियो वो मती वो मारा हाथ धोखो कर दियो। बहुत बड़ो धोखेबाज इंसान निकलियो। पर खैर आप तो धंधे जाओ पासा घरे जाओ तो खाओ कहूँ धंधो तो करना पड़ी। अब वो रामेश्वर आगे आगे निकल गयो। अड़ने अड़ कुंदन पासो आन कहीं कीनो सीधो उन रामेश्वर रे घरे गयो। घरे जान रामेश्वर री माता ही उन मां ने कहो मां ए आपरा बेटे रा कपड़ा पगड़ी मारो बेटो कटे के बेटो तो कहता तो बहुत बड़ो दुख वे मने भी मैं भी कहीं करूं, मारो बहुत बड़ो मित्र हूं। नदी में उतरियो गहरे पानी में डूब गयो, मौत होगी। अब मां जिन्हें पैरों तले जमीन खिसक गई
एक ही बेटो हो वो भी पानी में डूबन खत्म वे क्यों सब सपना धरिया रह गया क्यों उन्हें कौम माते मेलना पड़े क्यों उन्हें मौत हो जाए। मां बहुत बड़ी दुखी हुई ए दुखी हो बात जो रोती रोवन ढूगी मारे आंखें में आऊ नहीं ठपे देंदू गो सीधी उन जान अंजलि मिली और अंजलि ने कहो अंजलि मारो बेटो अब संसार में नहीं रही मारो बेटो अब इन संसार रे मो बिल्कुल रही ही नहीं और थारे जो सावे उन तू थारे ब्याह कर लीजिए थारी जिंदगी खराब तू मत कर। अंजलि कहो मां आप किन्ने कहने हो बात करो आप जो आप बात करो किन्ने कहने हो आपने कहीं था आप रो बेटो इन संसार में नहीं है मैं आप रे बेटे ने ढूंढूं और ब्याह करूं तो मैं आप रे बेटे रहते करूं। ये बेटी मारे बेटे ने क्या ढूंढ लिया क्योंकि मैंने वह सारंगी री ध्वनि सुनाई और वह ध्वनि आज भी मारे हृदय में है और उन्हें हाथ री एक सारंगी मैंने दिवड़ी है और वह सारंगी निशानी रे रूप में है और मैं सारंगी रे जरिए आप रे पुत्र मारे होने वाले पति ने प्रेमी ने मैं ढूंढ पासोट लेना। मां तो यो हिटो कर लियो पर उन अंजलि रे मन रे मो विश्वास हो कठे नहीं जा सके और आ सब बात करने वालों कुंदन ही है क्योंकि बुढ़िया नाम बता दियो कुंदन नाम रो व्यक्ति हो उना बात करी। अंजलि ने ठा पड़ियो कुंदन री आ साजिश है पर मैं आ साजिश पूरी होने दूँ मैं तो ब्याह करूं तो रामेश्वर रहते। अब आ बूढ़ी मारने रो ओले 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 जो आंखों की रोशनी पूरी उड़नी खत्म हो गई उन बुढ़िया री आंखों की रोशनी गई पड़ी बहुत बड़ी दुखी बेचारी बुढ़िया उन पुत्र गयो परो माल मोटियार जवान अड़ने वो रामेश्वर तो जिंदो हो नदी पार करी हमें बेवतो एक कोई शहर में गयो छड़ी पैरी उड़ी कोई कपड़ा मांगया कटो कपड़ा लता लिया खरीदिया पैर प्रांत आगे जो करवाना एक बहुत बड़ो शहर हो खालसा उन खालसा शहर में वो रामेश्वर पुगो। अब रामेश्वर आप जनो उठे हारंगी खरीदी और सारंगी रे माते इतना बढ़िया रागणी निकाले सुनने वालों एक बार हुन ले तो दूसरी बार वो जो हागी जगह खंबा वेजो पग हो जावे बस वो आंखों बंद कर सुने इतो मतलब आनंददायक भाव रागड़ी करे। उटेरा खालसारा जो राजा है वे राजा इन रागणी वाला बहुत बड़ा शौकीन है और मन में विचार देखियो रे मने कोई बढ़िया राग हुणावे एड़ो व्यक्ति ने कोई लावो नहीं तो मैं वह राग हूँ अड़ने उन खालसारा राजा हा वो कोई सैनिक जो जंगल में फिरता वा उन रामेश्वर कनु राग वा सुनी और जान राजा ने बात करी कि राजन बारे कोई जंगल में एक व्यक्ति है वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर सारंगी मात राग निकाले कि उन्हें बुला दो। राजा रा सैनिक उठे जान के आप नाम मार नाम रामेश्वर है तो आपने अठारह राजा बुलाया क्यों बुलाया इन बात रो मैंने पता है कौन आप रागनी बहुत सुंदर करो आप राग में राजा सुननी सावे इन वास्ते आपने उठे बुलाया क्या मैं नहीं हालो कि हालनो पड़ी क्यों हालनो पड़ी मारा कोई वे धनी है मारा भगवान है जो मैंने जबरदस्ती बुला सके मैं चाहूँ तो रागनी सुनाऊँ नहीं सुनाऊँ मैं आज़ाद हूँ मैं कहीं गुलाम थोड़ी हूँ। मगर सैनिक को रिक्वेस्ट करी माड़ी पकड़न राजा रहा में लेने क्या रिक्वेस्ट मोनी कुन पकड़ लेने क्या राजा कहो आप बहुत अच्छी रागनी करो आप रे मुखार में मन रागनी सुननी है तो उनकने कला ही और कला रो अभिमान करे जो को घमंडी वे अभिमानी बाजे आप रे कला रो प्रदर्शन कियो और आप रे कला रो प्रदर्शन करते हुए एक बहुत ही सुंदर सी रागनी सुनाई रागनी सुनाई राजा मंत्र मुग्ध होया एनो रामेश्वर ने कहा आप अटे कौम लाग जाओ एन ते क्या जगी थने जो पगार धन संपत्ति दे देवन थी रोज जो अच्छी रागनी मने सुनाया करजो। रामेश्वर तो उठे राजा रोटे नौकरी लाग गया साल पर साल बीतता गया 1 साल बीतो 2 साल बीता 3 साल बीता 4 साल बीता 5 साल बीता 6 साल बीता
एनड़ ने 12 महीना थाके 7 साल में एनड़ ने आदमी ने पहुंचरो पड़ गयो रामेश्वर ने। घना साल होया, कई दिन दिन गिनती कर निकालिया उन्हें, बाद में तो आदत सी लाग गई और वो ट्यारों में धंधो करे। कोई मन में यूँ विचार नहीं आवे कि मैंने घर जाना पड़ी, अड़ने मार रो आंधी होगी। और वह जो प्रेमिका ही अंजलि वार दिन और रात गिनती कर निकाले, एक 7 साल पूरा होते ही मारो प्रेमी है जो पासो आई मैं ब्याह करे। अरे 6 साल बीता, अंजलि देखियो रे 7 साल अजय होया तो है कोनी, पर उन प्रेमीरा मौत भी हमासार मारे कन आया, पर जीवित रहा हमासार नहीं आया। मैं एक मारे कन सारंगी है, सारंगी दिन भेजूं, अगर मारे पति तक आ सारंगी पूग जाई तो मारे पति जरूर आई। उन वाला पति आ तो पति जा। उन गांव रो बहुत बड़ो एक कोई हौदागर हो, वो बारे कोई व्यापार करने जाओ तो अंजलि जान कहो आप हमें ही दूर जाओ कि मैं तो बारे खालसा में बारे कटी व्यापार करने जाऊं, तो आ एक सारंगी दू मैं आपने। और इन सारंगी ने बजावन वालों और आपने कह देगा सारंगी मारी है, उन्हें सारंगी आप दे दीजो और कह दीजो आपने जल्दी घरे बुलाया ले जाओ। वाह हौदागर सारंगी ले ली और फिरता 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 4 महीना 6 महीना 7 महीना बीता है। उन हौदागर कने जितो माल पानी हो जो हैंग बेच दियो, पर सारंगी रो ग्राहक तो कोई आयो ही नहीं और कणी आन कहो नहीं गा सारंगी मारी है मन दे दो। यो करते 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 आगे खालसा शहर, उन शहर में वो हौदागर पुगो और एक बाजार रे में सारंगी लिवड़ो फिरे। कणी कहो का सारंगी कटो लाइए का तो बहुत बड़ी ठेठ तिलोक नगरों आयो उठो लाइए। तो मोरेट एक कारीगर है बजावन वालो, बुलाओ देखो नहीं कौन है। कोई दौड़न जानो, रामेश्वर ने कहो बारे एक सारंगी वालो आयो है, बढ़िया बढ़िया सारंगी उनकने, आपने पसंद आवत ले लो। रामेश्वर उठ जान सौदागर ने प्रणाम किया, सारंगी मन दे देखो मैं बजाऊं। सारंगी लेने बजाई दो। सौदागर ने कहा सारंगी तुम्हारी है? आप रही है कि हाँ सा सारंगी मारी जगह में कोई फर्क नहीं। तो आप रही अगर सारंगी पे तो सारंगी आप ले लो, मैं तो आपने देवड़ नहीं जायो, पर आपने ठाया सारंगी कणक नहीं बिल्कुल याद है। तो हूँ आपने जल्द बुलाया, एक दिन ही ऊपर गयो तो बा आपने हाथ नहीं आवेला। एन हूँ रामेश्वर ने बात याद आई, ओपर माते पूरो भरोसो जतायो कि मैं ब्याह आप रे हाथे करूँ। और 7 साल रो कॉल गयो, मैं 7 साल पूरा होती नहीं पूगूं तो वह आप जीवन लीला समाप्त कर देगी। और वह जीवन लीला समाप्त नहीं करी तो उन्हें पिताजी कुंदन रे हाथे उन्हें परणा दे ब्याह कर दी। अब अड़ने रामेश्वर ने पतो नहीं घरे जान कुंदन आ बात करिए, रामेश्वर गयो कोई पतो हो ओ जो रामेश्वर उठो रवाना हुयो है, कने रुपया टका हिसाब किताब कर रुपया ले लिया, धन संपत्ति घनी पूरी पोर्ट की भरी है, पोर्ट की बहुत एक घोड़ो खरीदियो। एन घोड़े ने एड़ो दौड़ायो, आप घोड़े की कोई चिंता ही नहीं करी। एन घोड़ो थाक उठाई हो घोड़ो ही हो थाको जनो घोड़ो एटो पड़ी थाक प्रो घोड़ो एटो पड़ गयो। अब दन तो रिया 7 दिन रे मोमो पूगड़ो महीने रो मार्ग है, वो पैदल पैदल आयो महीने आयो 7 दिन में घोड़ो पुगावणो। एन घोड़ो तो वो खत्म हो गयो। एन अड़ने वो घोड़े माथो हालते घोड़े माथो पड़ो, रामेश्वर भी बेहोश हो गयो। 4 घंटों रामेश्वर ने होश आयो। उन समय में एक साधुरी कुटिया बना और महात्मा री कुटिया में हो ऊपर देखियो कुटिया में महात्मा कहो बोल बेटा तू कटू आयो कौन है? कि मैं तिलोकपुर रो वासी हूँ, एक बुढ़िया रो पुत्र हूँ, मारो नाम रामेश्वर है, पर मैं आपने कहने वह कहूँ मैं आप रे कुटिया में कटू आयो का आप असे था मैं आपने लेना आयो। ठीक है कोई बात नहीं, हमें मारे कहीं कटी को जानो। क्यों कि जानो तुम्हारे तिलोकपुर है, पर तिलोकपुर में 10 दिन पहला पूगू ए मारे कने समय है 2 दिन रो, और 2 दिन बाद में तो पस मारे गिवड़ो कई कार नहीं करे। तो यह कहूँ कि एक मारी प्रेमिका है उन्हें हाथे मारो ब्याह कर लो, और 7 साल रो कॉल कीड़ो 7 साल में दन आप जनो हमें तो थोड़ा ही ओसी है और मैं पूगू नहीं। महात्मा कहो अगर आप रे प्रेम रे में सत्यता है तो आप पूग जाओ, मैं आपने घोड़ो भी दूं। और हाथे हाथे महात्मा एक आप जनो कोई
धूड़े मुँह बबूती लेन दी का बबूती लेन जाजू औंधो मिनक वे तो आँखियों में निकाल दीजो लेप जोत पासी आ जाई। अब महात्मा एक घोड़ो दियो एक जोत लावण वास्ते एक बबूत दीनी एनो चढ़ घोड़े उठो रवाना जो घोड़ो फटाक दे तो घर पुगा दियो। आपरे घरे जान दरवाजो बजायो। रामेश्वर एक छोटी बहन भी ही दरवाजो बजाया पण दरवाजो कोई खोले नहीं, क्योंकि रामेश्वर रो आप रो घर हो और रामेश्वर की माँ और बहन दोनों घर में हाँ। रामेश्वर की माँ तो आँखों आंधी एने एक बार दरवाजो बजाया तो ही दरवाजो कोणी नहीं खोलियो, दूसरी बार बजाया तो ही दरवाजो कोणी नहीं खोलियो, तीसरी बार उन लड़की कहो माँ दरवाजो खोले कन बार कोणी है कि नहीं खोलनो, रात है माते दरवाजो खोलनो, मैं खोलनो तू एर गैर मैंने कोई को टकोणी हुई तू दरवाजो क्यों खोले, नहीं खोलनो। तो कहो माँ तू खोल दे मैं थने उठोणो और हाथ पकड़ लेन जाऊँ, दरवाजो खोल बार दरवाजो करो कुटी बजावे। एन माँ ने जो कोई बार लेन गई दरवाजो खोलियो एन रामेश्वर आप घरे गयो। रामेश्वर ने घरे कोणी ओळखे नहीं, 7 साल हुई वे तो रो रो बुढ़िया तो आंखों फूट गई। वह बहन आप जनो पहला छोटी ही और आप भाई ने ओळख नहीं सकी। सुबेरे समय हो भाई ने जो कौन बहन ओळख्यो पण वह बुढ़िया यकीन नहीं करे। बुढ़िया कहो अब जो थार रोटी खानी वे तो खा ले तू तारे जा सके, क्यों माँ मैं थारो बेटो हूँ तू मारे माँ है और थने छोड़ मैं पण कट जाऊँ। कहो कोई किन्नी माँ नहीं है, न तो तू मारे बेटो है न मैं थारी माँ हूँ, मारो बेटो तो आज हूँ 7 साल पहले ही गयो पर नदी में डूबो। कण कहो अब कहो तो कपड़ा ही मारे घरे आया रहा एन तू क्या नहीं बात करे तू तारे तो जा। क्यों मैं जाऊँ तो परो अपना हाँ मैं आ ऊपर सारंगी पड़िया मन देखन मैं पे जाऊँ। नहीं 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 आ सारंगी मारे बेटे री है, मारो बेटो कौम मत गयो उणदन आ सारंगी मन देन ग्याट में ऊपर राखी है एन कोई जिंदो मिनक तो इन्हें हाथ लगा नहीं सके। नहीं नहीं मने दो मैं हाथ लगाऊं। अब आए जो को रामेश्वरी बहन बा सारंगी हाथ में देनी, सारंगी बजाई मारे मन रे मुँह लगो एड़ी सारंगी तो मारो बेटो बजाओ तो और बहुत ही सुंदर बजाओ तो मारो बेटो सारंगी, पर वो इन संसार में नहीं रही हो। रामेश्वर यकीन कराउन सारू घनी बातों करी माँ मैं थारो बेटो हूँ वही हूँ जद मैं सारंगी बजाई एक नहीं तू मारो बेटो नहीं, मारो बेटो गयो। अब कहो मैं तो कहीं को नहीं पड़ा सारंगी थोड़ी जाई तू मैंने दो मैं जगो कोई कटी बजा ना हो क्या नहीं मारे बेटे री सारंगी में आज तक बाहर जाऊँ को दिन मैं दू को आप कने जितो धन हो जो को आप मारे हाथ में दियो ओ धन लो और पसत मन दो इनमें हैंग हीरा पन्ना धन संपत्ति ले लो। एन बुढ़िया वो धन संपत्ति ले परी घर में गरीबी ही कसालो हो बाकी कोई धंधो हो को नहीं। बुढ़िया वो धन ले लियो और वह सारंगी दे दी। अब वो रामेश्वर रवाने डूको रामेश्वर ने रामेश्वरी बेन ने रामेश्वर कहो हे भाई मने आगे जो को फलाणो फलाणो सौदा करे उन्हें घर तक पुगा दे क्या हालो में पुगा दो। वह घर तक पुगावने गई एन उन्हें बहन कहने बतलावे वह भाई कहने बतलावे पर माँ यकीन नहीं करे जब तक वह भी नहीं कह सके वो मारो ही भाई है। वह उठे गया उठने जगह कहीं है कि वह जो अंजलि है नहीं अंजलि रो कुंदन रो ब्याह मडी उठो यानी ब्याह री तैयारियों हाले उठे एन कुंदन हमें मिलो कुंदन ने कहो मैं जो सौदा करे घरे जाऊँ सामने जा सको आ कहीं का सारंगी बजावने से आप सुनो बिल्कुल क्यों नहीं सुनो। अब वह कुंदन ने सारंगी री धवनी उड़ाई कुंदन ने बात याद आ कि ओहो एड़ी सारंगी तो वो रामेश्वर बजाओ तो हमें सारंगी बजाओ तो लड़की रू ब्याह बैठे मैं उठी जाऊँ वो बजाओ तो सीधो है जो अंजलि रे भवन तक पूछ्यो। अंजलि बा धवनी सुनी ने एकदम बैठी हुई। अंजलि एक हाथ रे मो तो जहर रो प्यालो और एक हाथ रे मो खंजर लीन बैठी क्योंकि रामेश्वर तो अब आवे है कोनी। एन कुंदन जिन समय में मारे भवन रे मो आई या मैं भी ले जहर और कुंदन रे मैं जो जहर पी लूँ और कुंदन मारूँ जबरदस्ती करी तो मैं कुंदन ने मारने की कोशिश करूँ और नहीं तो मैं मारी जीवन लीला समाप्त कर दूँ। ना सारंगी की आवाज़ होने ही वो जहर रो प्यालो डावे हाथ में वो डावी साइड फेंक दियो, खंजर जीवने हाथ में वो जीवन साइड फेंक दियो। एन पलंग रे माँ तो खड़ी हुई बार बार धवनी होने छोरियों ने कहो बार आदमी कोण नीलो क्रम छोरियों बारे जाए लोग आपने मैं बुलावे
रामेश्वर मोय आयो और मोय आयो अंजलि रामेश्वर ने देखने पगों में पड़ी। आप हमें आया एक दिन मोड़ा आया वेता तो मारी जीवन लीला समाप्त हो जाती। मैं जहर ढोलियो देख लो कह रहे अंजलि तो बड़ो गलत कदम क्यों उठायो। उठा लियो 7 साल रा वादा ऊपर दिन गया जनो कहीं करो। कोई मिनक वादा ही नहीं निभा सके तो मैं उन मिनक रे हाथे कहीं करो का। मैं तो मारो वादो निभ्यो। अंजलि मारी बात में यकीन कर मने फोड़ापण में कोई कसर नहीं रही। मने गजबरा फड़ा पड़ा घना फड़ा पड़ा। मैं बात कहूं तो समय न लाग जाए। और वह कुंदन री पूरी पूरी बात होना आप री प्रेमिका अंजलि ने सुनाई। मारे हाथे एड़ो विश्वासघात कियो। छद प्रेमिका समझ गई कुंदन रे मन रे में मारे प्रति प्रेम नहीं है। वो मारे शरीर में प्रेम करे। जद मने पावण सारू दूसरे ने मांड माथे उतर गयो और भलो होतो तो समझावनी कोशिश करतो। मारे वो बात करतो मैं कुंदन रे हाथे तो हरगिज जी ब्याह करनो ही नहीं है। मैं करूँ ही नहीं। अब ब्याह करूँ मैं रामेश्वर रे हाथे। और अंजलि रू ब्याह रामेश्वर रे हाथे हो गयो क्योंकि अंजलि आप रे होने वाले पति रामेश्वर ने कहो मारे पिताजी नहीं मानी तो मैं मनाऊं और आप बात करो जाओ। अब रामेश्वर अंजलि री पिताजी बात भी करी और आप री पुत्री री खुशियों रे कारण उन सौदागर अंजलि रू ब्याह रामेश्वर रे हाथे कियो। कुंदन रो एक भाई और रामेश्वर और अंजलि ने मारने वास्ते दौड़ियो। इन दोनों ने मार दे उन समय में कुंदन रोक्या कि नहीं। मारे कर्मर में जगसी लिक्विडी वाची जोगी मैं नहीं सहूँ करण रामेश्वर की हत्या हो क्योंकि जिन्हें मारने वालों जिन्हें तारण वालों भगवान है उन्हें मारने वालों कोई नहीं है। मारनियो तारणियो बड़ो वे मैं बहुत बड़ी कोशिश भी करी लेकिन वो फिर भी और तो आपस में संजोग बनया और तो पासा मिलया ब्याह शादी हुई। कुंदन मोड़ो पड़ो उन समय में रामेश्वर कहो कुंदन आप भी मारा बहुत बड़ा प्रेमी मित्र हो लेकिन जिस दिन आज वो 7 साल पहला री बात है उन दिन मैं बहुत बड़ो गरीब हूं। अब तो मैं बारे जान खूब धन संपत्ति लेना हो अमीर बन गयो तो आप अमीर गरीब ब्याह करना चाहो तो मारी एक छोटी बहन है उन बहन रे हाथे थे ब्याह कर लो और इन अंजलि रे हाथे ब्याह मैं कर दियो। कुंदन बात ने मान्यो और कुंदन रामेश्वरी छोटी बहन उन्हें हाथे तो ब्याह कुंदन करियो और अंजलि रे हाथे ब्याह रामेश्वर कियो। अब माँ ने ठापड़ियो कि मारो बेटो जिंदो है। कुंदन इतो झूठ बोलियो अने कुंदन ने जो बुढ़िया रे पाँव जाल माफी मांगी अने बुढ़िया आप रो बेटो करना अपनायो और आप री बेटी उन्हें हाथे पन्ना थी। अड़ने कुंदन और कुंदन री पत्नी वे आराम रहे। रामेश्वर और रामेश्वर री पत्नी अंजलि आराम रहे एन खाया पिया राज किया। दोस्तों प्रेम उन्हें के जो अंतर आत्मा होया करे। प्रेम कोई बाजार में नहीं मिले। प्रेम न बाड़ी नीपजे प्रेम न हाट बिकाए। जो प्रेम हाटा बिके तो सिर साटे ले जाए। प्रेम अगर बाजार में मिलतो वे तो मिनक माते हाटे लेना करे पर प्रेम बाजार में कटे मिलने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम तो अंतर आत्मा में ब्रे जागृत वे तो भी प्रेम हो सके नहीं थोड़ी प्रेम नहीं हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने आ बात वीडियो अच्छो लागो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजो। पासा मिलाला अगले दिन फिर कोई अच्छी बात रहे हाथे। जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव।